नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामना। भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे। आज हम जानेंगे 12 नवंबर 2023 को दीपावली पूजन का शुभ मुहूर्त, इसकी पूजन विधि और यह क्यों मनाई जाती है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। इस दिन घोर अंधकार रहता है, तो एक प्रकार से अंधेरे पर उजाले की विजय के लिए यह पर्व मनाया जाता है। जैसे कि हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मतलब अंधेरे से उजाले की ओर प्रवेश। तो इसीलिए दीपावली का यह पर्व मनाया जाता है और इसीलिए इसमें शुभ और मंगल के दाता भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी तथा धन के देवता कुबेर जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। दीपावली का पर्व भगवान रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास के बाद लंका में अहंकारी रावण का वध करके जब पुष्पक विमान के द्वारा अयोध्या आए थे, तो अयोध्या वासियों ने उनके आने की प्रसन्नता में घी के दीपक अयोध्या के कोने कोने में जलाए थे। तभी से यह पावन पर्व मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त एक कथा और भी प्रचलित है। भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था, तो इसलिए यह दीपावली का पावन पर्व मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है यही कि निर्धनता पर संपन्नता की, अंधेरे पर उजाले की, विपत्ति पर संपत्ति की विजय। 12 नवंबर 2023 को दीपावली का पूजन का शुभ मुहूर्त है सायं 5:44 से 7:40 तक। 5:44 से 7:40 तक। इस दिन भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की मिट्टी की बनी मूर्ति घर लाना अति शुभ होता है और लक्ष्मी माँ को भगवान गणेश के दाएं स्थापित करना चाहिए तथा कुबेर जी को बीच में स्थापित करना चाहिए। माँ लक्ष्मी जी की आसनी लाल रंग की होनी चाहिए तथा कुबेर जी की और गणेश जी की आसनी पीले रंग की होनी चाहिए। भगवान गणेश को जनेऊ अर्पित करना बहुत शुभ होता है और बाद में वह जनेऊ स्वयं धारण करनी चाहिए। भगवान गणेश और कुबेर जी को पीले रंग का पुष्प अर्पित करना चाहिए और माँ लक्ष्मी को लाल रंग का पुष्प अर्पित करना चाहिए। यदि कमल का पुष्प मिल जाए तो माँ लक्ष्मी को कमल का पुष्प अर्पित करना अति शुभदायक होता है, क्योंकि कमल का पुष्प उनको अति प्रिय है। जैसे कि उनका एक नाम पद्मा भी है। पद्मा अर्थात पद्म, कमल को धारण करने वाली या कमल के ऊपर, पद्म के ऊपर विराजमान होने वाली। तो इस प्रकार से कमल का पुष्प अर्पित करना, माँ लक्ष्मी को कमल का पुष्प अर्पित करना अति शुभदायक है। माँ लक्ष्मी को खीर अति प्रिय है, इसलिए यदि संभव हो सके तो खीर का भोग माँ लक्ष्मी को इस दिन अवश्य लगाना चाहिए। गणेश भगवान को 5 मेवे और पान भी अर्पित करना चाहिए। गणेश जी को पीले रंग की मिठाई, यदि संभव हो सके तो लड्डू का भोग लगाना अति उत्तम है और माँ लक्ष्मी को सफ़ेद और पीले रंग की कोई भी मिठाई अर्पित की जा सकती है। इसके अतिरिक्त खीर, लाई, बतासा, चीनी की मिठाई आदि समर्पित करना चाहिए, इनका भोग लगाना चाहिए। इसके बाद दीपक 5 या 7 घी के दीपक जलाने चाहिए, जिसमें गोल बत्ती अति शुभदायक है। इसके बाद फिर हनुमान जी की एक पीपल के पत्ते में रोली लगाकर उसमें लड्डू चढ़ाना, हनुमान जी को लड्डू चढ़ाना अति शुभदायक है। यदि आप एक पीपल के पत्ते में रोली लगाकर उसमें हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाते हैं तो पूरे वर्ष हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। फिर 5 या 7 दीपक जलाते हैं। गणेश लक्ष्मी जी की जो दीपक जलते हैं घी के, उसकी संख्या 5 होनी चाहिए या 7 होनी चाहिए। फिर पूजन समाप्त करके
पूरा पूजन समाप्त करके, आरती समाप्त करके रामचंद्र जी की आरती अवश्य करनी चाहिए। इसके बाद फिर विधि विधान से तुलसी माँ की पूजा करनी चाहिए। तुलसी माँ को भी खीर, बतासे, लाई, चीनी की मिठाई आदि का भोग लगाकर उनको 2 घी के दीपक अवश्य समर्पित करने चाहिए। तो इस प्रकार से यह पूजा करनी चाहिए। दीपावली के दिन शायद लोगों को यह पता नहीं है कि इस दिन मंदिर अवश्य जाना चाहिए। विशेषकर काली माँ के मंदिर जाना बहुत शुभ होता है। दीपावली में आप किसी भी समय काली माँ के मंदिर जाकर यदि उन्हें खीर, बतासे, लाई, चीनी की मिठाई आदि का भोग लगाते हैं तो पूरे वर्ष काली माँ की कृपा आप पर बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती हैं। और इसमें गणेश और लक्ष्मी की पूजा के समय एक यह छोटा सा मंत्र है, इसको जरूर करना चाहिए। ओम श्री श्रियाय नमः, ओम श्री श्रियाय नमः। तो इस प्रकार से इस दिन भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी, माँ तुलसी आदि की पूजा करने से विशेष लाभ होता है। और यह पूजा समाप्त करने के बाद सबसे पहले घर के आंतरिक भाग में, मतलब जितने भी कमरे हैं, रसोई है, बाथरूम है, हर जगह आपको एक एक तेल का दीपक जरूर रखना चाहिए। और भगवान की पूजन वाले कक्ष में आपको एक तेल से भरा हुआ दीपक रखना चाहिए जो पूरी रात्रि जलता रहे। इसके बाद फिर मुख्य दरवाज़ों पर आपको दीपक रखना चाहिए, फिर दीवारों पर रखना चाहिए, छत पर रखना चाहिए। इस दिन मुख्य दरवाज़ों को विशेष प्रकाशयुक्त रखना चाहिए। इससे पूरे वर्ष नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। तो इस प्रकार से विधि विधान से भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा करने से आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। दीपावली, ये तो मैंने दीपावली एक दिन के पर्व के विषय में आपको बताया है। वैसे दीपावली का पर्व 5 दिनों का होता है। ये 5 दिनों में से आपको किसी भी दिन के बारे में यह जानना है कि पूजा की विधि क्या है, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, आपको पूजा की विधि बताई जाएगी।